देखो, इसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण क्या होता है? यह हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला कुछ अलग अलग प्रकार का तत्व है। ठीक है, जो हम लोगों के शरीर से लेकर के बाहरी स्वरूप तक कई जगहों पर हमारे काम में आता है। सबसे पहला जो है वो है अम्ल। अम्ल को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? एसिड। क्या कहते हैं? एसिड। क्षार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेस। और लवण को क्या कहते हैं? सॉल्ट। अम्ल क्या चीज है? तुम लोग जितना भी चीज देखते हो जो स्वाद में खट्टा होता है, स्वाद में कैसा होता है? खट्टा। जैसे नींबू हो गया, ठीक है, संतरा हो गया, या जितना भी अन्य खट्टा लगने वाला पदार्थ है, उन सब में कोई ना कोई अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। और वो सारी चीजें जो साबुन जैसे, छूने में साबुन जैसा स्पर्श करने में लगता है, उसको भी हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उसको? क्षार कहेंगे। ठीक है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। पहचान क्या है? अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। और बेस जो है क्षार, वो छूने में कैसा लगेगा? साबुन जैसा। और लवण जो है वो कैसा होगा? नमकीन होगा। ये तीनों जो है, ये चीजें हमारे दैनिक जीवन में अलग अलग कामों में उपयोग में आता है। ठीक है, अब कैसे? देखो, जो दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे सिरका। सिरका एक अम्ल है। इसका उपयोग तुम लोग बहुत जगह पर देखा होगा। जैसे कि किसी खाने वाले चीज को संरक्षित रखने में भी काम में आता है, किसी भोजन में डाला जाता है उसका स्वाद बढ़ाने के लिए भी। ठीक है, उसी तरह से बेकिंग सोडा भी जानता होगा तुम लोग। किसी भोज्य पदार्थ को जल्दी पकाने के लिए एक खास प्रकार का रसायन उसमें डाला जाता है जिसका नाम है बेकिंग सोडा। ठीक है, वो क्या करता है? भोजन को जल्दी पका देता है। और खाने का नमक, खाने का नमक तो तुम लोग जानबे करता है, व्हाइट सॉल्ट, जो हम लोग रसोई घर में इस्तेमाल करते हैं भोजन में डाल करके, वही क्या है? लवण है। ये रसायन विज्ञान के मूल तत्व है। ये रसायन क्या है? विज्ञान के मूल तत्व हैं, जो पीएच और लिटमस पेपर से पहचाने जाते हैं। इसको पहचानने का दो विधि है, पीएच या फिर लिटमस पेपर। अब पीएच क्या है? ये पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और लिटमस पेपर क्या होता है? ये खास तरह का एक पेपर होता है जिसमें पहले से कुछ रसायन लगे हुए रहते हैं। हम लोग जब उस पर अम्ल या क्षार डालते हैं ना, तो अपने रंग में परिवर्तन कर लेता है। उसी को लिटमस पेपर कहता है। और लिटमस पेपर हम लोग घर में भी बना सकते हैं। लिटमस पेपर एग्जैक्ट नहीं, लेकिन वैसा ही मिलता जुलता हम लोग घर में भी तैयार करके अम्ल या क्षार की जांच कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो अम्ल क्या है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, जैसे नींबू उदाहरण में दिया हुआ है। उसके बाद इसका पहचान कैसे होगा? ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। अगर हम लोग कोई लिटमस पेपर लें और उस पर थोड़ा सा अम्ल डालें, तो वो किस कलर में उसको बदल देगा? लाल रंग में बदल देगा। यहां लिखा हुआ है ना, नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है? लाल रंग में। और जलीय विलयन में H+ आयन देता है। और जलीय विलयन में क्या करता है? H+ आयन देता है। H+ आयन क्या होता है? H+ आयन क्या होता है पता है? नहीं पता है? H मतलब होता है हाइड्रोजन, ठीक है, और आयन मतलब होता है जब इसका रासायनिक प्रक्रिया होता है किसी भी तत्व के साथ, तो ये उसको हाइड्रोजन के आयन प्रदान कर देता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं H+ आयन देना। उसके बाद है उदाहरण। इसका उदाहरण हो गया सिरका। उसका अगर रासायनिक समीकरण या नाम देखो तुम लोग, तो वो एसिटिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल। उसी तरह नींबू है, नींबू में कौन सा अम्ल रहता है? साइट्रिक अम्ल। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद हम लोग आ गए किसमें? क्षार में। किसमें आ गए? क्षार में। क्षार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा। कैसा होता है? कड़वा। ये तीखा होता है या कड़वा होता है? ये छूने में साबुन जैसा लगता है। ठीक है, पहचान इसका कैसे करेंगे? लाल लिटमस पेपर को ये कैसा कर देगा? नीला कर देगा। अगर लाल लिटमस पर इसको डालेंगे तो ये उसको किस रंग में बदल देगा? नीले रंग में बदल देगा। और जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। इसका उदाहरण कैसे हो गया? बेकिंग सोडा, चूना, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो हम लोग दैनिक जीवन में रसायनों के नाम का इस्तेमाल करते हैं, उसका रासायनिक नाम अलग होता है। ठीक है, रसायन विज्ञान में उसका नाम अलग होता है। जैसे नमक है ना, उसका रासायनिक नाम कुछ और है। चूना है, उसका रासायनिक नाम कुछ और है। तो इस चीज में तुम लोग कंफ्यूज नहीं करेगा। ठीक है, बात समझ गया? नींबू में जैसे अम्ल कौन सा होता है? साइट्रिक अम्ल होता है।
उसी तरह चूना जो है वो क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब आ जाते हैं लवण में। अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से बनते हैं। जब अम्ल और क्षार दोनों आपस में रिएक्ट करता है और दोनों एक दूसरे के प्रभाव को मेंटेन करता है, तो उसके फलस्वरूप एक तीसरा नया तत्व बनता है, वही क्या होता है, लवण। ठीक है, जहां अम्ल का हाइड्रोजन आयन क्षार के घनायन में बदल जाता है। यह स्वाद में आमतौर पर कैसा होता है, नमकीन, जैसे खाने का नमक, और उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड जैसे खाने का नमक। ठीक है, दैनिक जीवन में इसका बहुत सारा उपयोग है। अम्ल हमारे शरीर में भी पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है या और भी बहुत सारा प्रकार का अम्ल है जिसके बनिस्पत जो है बहुत सारी चीजें पचाई जाती हैं हमारे शरीर में। ठीक है, ये पाचन क्रिया में सहायता करने वाला एक रसायन है। ठीक है, उसके बाद खाद्य संरक्षण में सिरका में बहुत सारा खाने का चीज को डुबा के रखा जाता है ताकि वो लंबे समय तक बचा हुआ रहे, क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीवाणु जो है उस खाद्य पदार्थ को नष्ट नहीं कर सकता है या उसको प्रभावित नहीं कर सकता है। उसी तरह क्षार हो गया, जैसे एटासिड, पेट की अम्लता कम करने के लिए। जब पेट में एसिडिटी बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसके बाद हम लोग कोई क्षार वाला पदार्थ को अगर उपयोग करते हैं तो वो अम्लता को क्या कर देता है, कम कर देता है, यानी उसके प्रभाव को कम कर देता है। क्योंकि हमारे पेट के अंदर में क्या है, अम्ल है, एसिड है। कभी कभी ऐसा होता है कि अम्लीयता बढ़ जाती है तो आदमी का गला जलने लग जाता है या उसको खट्टा खट्टा डकार आने लग जाता है। वैसी स्थिति में उसको क्या दिया जाता है, क्षार का टेबलेट दिया जाता है। वो उसके पेट की अम्लता को क्या कर देता है, कम कर देता है। ये हो गया, ये सफाई करने में और उत्पाद में क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है। अब उसके बाद है लवण। लवण भोजन, साबुन, कागज उद्योग आदि कई कामों में इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसको सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। तो ये जो है हम जितना लिखाए हैं ये सिर्फ उसका एक बेसिक जानकारी है। ठीक है, मूल जानकारी है, मतलब ये शुरुआती जानकारी है कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है और लवण क्या है। बाकी जैसे जैसे अध्याय आगे जाएगा इसके बारे में डिटेल में तुम लोग जानते चले जाओगे। ठीक है, तो पहचान कर लोगे ना। अम्ल का पहचान कैसे करेंगे, स्वाद में खट्टा लग जाएगा तो। क्षार का पहचान कैसे करेंगे, छूने में साबुन जैसा होगा और अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देगा। और लिटमस पेपर पे क्या करेगा, ये लाल लिटमस को नीला कर देगा, तो समझ जाएंगे ये क्या है, क्षार है। उसी तरह लवण तो तुम लोग जानते ही हो, सॉल्ट, जो हम लोग खाते भी हैं और बहुत सारे जगहों पर इस्तेमाल भी करते हैं, है ना। तो इस तरह से इन तीनों का पहचान कर लेना है और ये समझ जाना है कि ये एक तत्व है जो हमारे दैनिक जीवन से लेकर के बाहरी कई कार्यों में उपयोग में आता है। समझ गया बात को।